आप लोगों की बात नहीं कह रहे, भागवत जी की बात कह रहे हैं। अगर आसानी से प्रसन्नता से कर सकते हो तो कराने में कोई बुराई नहीं है। देश काल परिस्थिति के अनुसार थोड़ा अर्थघटन कर लेना चाहिए ना। तो देवहूति ने विचार किया कि अगर आसन पर नहीं बैठती हूं तो इनकी आज्ञा का भी उल्लंघन होगा। तो देवहूति ने अपना एक हाथ आसन पर पधराया और स्वयं जमीन पर बैठ गई। कर्दम मुनि ने जान लिया कि पात्र योग्य है। पात्र तो योग्य है ही, भगवान ने बताया। थोड़ी बहुत औपचारिक और अनौपचारिक बातें हुई। फिर आने का प्रयोजन निवेदन करते हैं महाराज मनु। कहा, ऋषवर, हमारी कन्या विवाह के योग्य हुई और जब हम उसके लिए योग्य वर की तलाश करने लगे तो हमारी पुत्री ने कहा, पिताजी, या तो आप मेरा विवाह करें नहीं, और यदि करना अपरिहार्य समझते हो तो मेरा विवाह किसी विलासी राजकुमार के साथ नहीं, किसी योगी तपस्वी ऋषि के साथ करिए। मैं भजन करना चाहती हूं, मैं भोग की वस्तु नहीं, मैं धर्म पत्नी बनना चाहती हूं। शब्द धर्म पत्नी है, भोग पत्नी नहीं है। क्या प्यारे प्यारे शब्द हैं हमारे ऋषियों के द्वारा दिए। धर्म पत्नी, भारत की नारी आर्य नारी है, धर्म पत्नी है वो। और जब वो धर्म पत्नी है तो महाराज रावण जैसा दुर्दांत भी मां सीता के सामने हार गया। किस तरीके से लताड़ा है मां जगदंबा सीता ने, फटकारा है। आर्य नारी है, भारत की मां है, आदर्श मां बोली है, आदर्श नारी बोल रही है। भारत की नारी का एक गौरव है। तो आप लोग धर्म पत्नी बनिएगा। पति से कहिए कि आप धर्म बनो, मैं आपकी पत्नी हूं। धर्म पत्नी का मतलब क्या हुआ? ये तो हुआ ना कि आप साक्षात धर्म बनो, मैं आपकी पत्नी, धर्म पत्नी। बोलिए मुरली मनोहर भगवान की जय। तो हमारी बेटी ने कहा, मेरा विवाह किसी विलासी राजकुमार के साथ नहीं, किसी योगी तपस्वी ऋषि के साथ करिए। पिताजी, मैं भजन करना चाहती हूं। हे ऋषिवर, हमारी बेटी बचपन से ही भजन पसंद है, भजन करने के लिए उत्सुक रहती है। हमारी बेटी को पत्नी के रूप में स्वीकार करिए। कर्दम मुनि ने कहा, महाराज, वो तो ठीक है, लेकिन मैं वन में रहता हूं, कुटिया बनाकर रहता हूं, कंदमूल फल का सेवन करता हूं। आपकी बेटी राजमहलों में जन्मी है, राजमहलों में पली बढ़ी है, राजमहलों के वैभव को, ऐश्वर्य को भोगा है। क्या हमारे साथ इस कुटिया में रह पाएंगी? क्या हमारी जीवन संगनी बन पाएंगी? महाराज मनु ने कहा, हमें अपनी बेटी पर विश्वास है, भरोसा है, वो आपके साथ सुखपूर्वक रहे। कर्दम मुनि ने कहा, एक बात और है, एक बेटा होएगा, हम संन्यास ले लेंगे। अब इसका उत्तर तो महाराज मनु नहीं दे सकते। महाराज मनु अपनी बेटी की ओर देखने लगे और राजकुमारी देवहूति ने अपना सिर झुका लिया। मौनम सुकृति लक्षणम के तहत महाराज मनु समझ गए कि हमारी पुत्री को, हमारी लाडली को यह शर्त भी स्वीकार है। महाराज मनु ने कहा, कर्दम मुनि जी, हमारी बेटी को स्वीकार है। और कर्दम मुनि ने अपनी बेटी का विधि पूर्वक कन्यादान किया है। राजा ने संपत्ति का दहेज दिया है और मां शत्रुपा ने संस्कारों का दहेज दिया। और अपनी बेटी को, देवहूति को कर्दम मुनि की सेवा में समर्पित करके महाराज मनु और महारानी शत्रुपा आश्रम से प्रस्थान कर गए। देवहूति अपने पति की सेवा कर रही हैं। और किस प्रकार से सेवा कर रही, भागवतकार लिखते हैं, पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिम इंगित कोविदा
नित्यं पर्यचरत प्रीत्या भवानीव भवं प्रभु। भागवतकार लिख रहे हैं कि माता देवहूति अपने पति करदम मुनि की उसी प्रकार सेवा कर रही है। किस प्रकार? दृष्टि गई लक्ष्मी जी पर, कलम रुक गई। लक्ष्मी जी में सारे गुण हैं, सर्वगुण संपन्न, पर एक बात है, क्या वो चंचला है। फिर दृष्टि गई सरस्वती जी पर, सरस्वती जी में भी सारे गुण हैं, लेकिन एक बात है, वो चपला है। फिर दृष्टि गई कैलाश के गिर शिखर में भवानी पर, और तुरंत लिखा भागवतकार ने, पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिम इंगित को विदा नित्यं परिचरत प्रीत्या भवानीव भवं प्रभु। जैसे सतियों में शिरोमणि माता पार्वती भगवान शंकर की सेवा करती हैं, वैसे माता देवहूति अपने पति करदम की सेवा कर रही हैं। और कैसी योग्य है, निष्णात है, कुशल है, पति की इच्छाओं को, जरूरतों को, आवश्यकताओं को संकेत मात्र से समझती। बताना पड़े, कहना पड़े तब काम हो, ये बात नहीं। मेरे पति को कब क्या चाहिए, बिना कहे आवश्यकताओं की पूर्ति। पति में इंगित को विदा। अगर प्रेम प्रबल है, प्रेम सघन है, तो पति की इच्छा को पत्नी जान लेती है। सिय पिय ही की जान निहारी। भगवान श्री राम ने जानकी सीता से नहीं कहा कि मुझे केवट को कुछ देना है, क्या दूं। इतने संकोची हैं रघुनंदन श्री राम, इतने शील सिंधु हैं राघवेंद्र सरकार, केवट को देना चाहते हैं। कैसे कहें पत्नी से, लेकिन जानकी मां सीता सिय पिय ही की जान निहारी मणि मुदरी मन मुदित उतार। पति पत्नी के शरीर दो हैं, लेकिन दिल एक है। देखो भैया, संसार की गणित में एक वस्तु धन, एक वस्तु बराबर दो वस्तु, लेकिन प्रेम की गणित में एक दिल धन, एक दिल बराबर दो दिल नहीं, एक दिल। अगर दो दिल हैं तो पति पत्नी नहीं है। पत्नी माने पति का हृदय, पति यानी पत्नी का हृदय। पति ने सोचा पत्नी जान गई, और पत्नी ने सोचा कि आज मेरे पति गुलाब का फूल लेके आए, मेरे लिए गजरा लेके आए, तो पत्नी को बताना ना पड़े, पति समझ जाए। राधे राधे। महाराज कोई यूं ही नहीं कह रहे, भगवान श्री कृष्ण राधा जी के लोटत पलोटत राधा के पायन। हम यूं ही नहीं कह रहे, मानस में भी प्रमाण है। जान प्रिया आदर अति कीना वाम भाग हर आसन दी। जानी प्रिया, और ये कौन कर रहे हैं? भगवान शंकर। जानी प्रिया आदर, आदर नहीं, अति कीना। भगवान श्री राम ने देखा कि हमारे भोले बाबा अति आदर दे रहे हैं, तो भगवान श्री राम ने क्या किया? एक बार चुनि कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। फिर सीता ही पहिराए प्रभु सादर। ऐसे नहीं कि नौलखा हार लेके आ, ले पहन ले। नौलखा हार लेके आवे और प्रेम से प्रिया को पहनावे, आदर के साथ पहनावे। नौलखा लेके आवे और प्रेम से पहनावे। ये भी मानस सिखाती है, ये भी भागवत सिखाती है। ले आना जिन जिन के पास सामर्थ्य हो, अपनी अपनी प्रिया को नौलखा हार पहनाना। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। पति साधना में लगे हैं, भजन में लगे हैं, तपस्या में लगे हैं,
और ये अपने पति के साधन भजन तपस्या में प्रेम पूर्वक सहयोग कर रही है। कोई शिकायत नहीं है कि जब आपको नाक पकड़ करके ही बैठना था, आंख बंद करके ही बैठना था, तो किसने कहा था शादी करो। करदम मुनि साधना में बैठे हैं, भजन में बैठे हैं, तपस्या में बैठे हैं, और ये प्रेम पूर्वक पति के साधना तपस्या भजन में सहयोग कर रहे हैं। कहते हैं बहुत वर्ष बीत गए और माता देवहूति का शरीर कृशकाय हो गई, अस्थि मात्र रह गई, पति तपस्या में और पति की सेवा में। कहते हैं एक दिन करदम मुनि की दृष्टि पड़ी इस दुबले पतले शरीर वाली राजकन्या पर, आंख में आंसू आ गए। अरे हर प्राणी को अपना शरीर सर्वाधिक प्यारा होता है, और इन्होंने, मेरी पत्नी ने, देवहूति ने मेरी सेवा के चलते अपने शरीर की कोई चिंता नहीं की, अस्थि मात्र रह गई। और यहां पर जो संबोधन दिया है महाराज मनु ने, तुष्टो हम अद्य तव मान विमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। हे मानवी, हे मनुपुत्री, हम तुम्हारी सेवा से, तुम्हारी भक्ति से परम संतुष्ट और परम प्रसन्न हुए। इतना सुनते ही देवहूति की आंखों से प्रेम के झरझर आंसू बहने लगे। मेरे पति मुझसे प्रसन्न है, परम संतुष्ट। और यहां मानवी शब्द प्रयोग किया है। नाम देवहूति है, लेकिन जब कन्या अपने आचरण से, व्यवहार से, वाणी से, स्वभाव से ससुराली जनों को प्रसन्न करती है, तो कन्या की सराहना के साथ साथ कन्या को जन्म देने वाले माता पिता की भी सराहना होती है। धन्य है तुम्हारे माता पिता, ऐसी संस्कार वाली संपन्न कन्या हमको दिया। इसलिए मानवी शब्द कहा है। धन्य है देवहूति तुम, और धन्य है तुम्हारे माता पिता महाराज मनु और महारानी शब्द। करदम मुनि जानते हैं हर स्त्री के मन में दो कामनाएं होती हैं, एक योग्य पुरुष की पत्नी बनने का, और दूसरी कामना होती है एक सुंदर श्रेष्ठ पुत्र की मां बनने का। जाओ देवी, इस सरोवर में स्नान करो। अच्छा, किसी को जल्दी तो नहीं है? जल्दी हो तो जा सकता है, नहीं ना? बस कथा धीरे धीरे विराम की ओर जा रही। आज का सत्र, जाओ देवी इस सरोवर में स्नान करो। और देवहूति सरोवर में स्नान करने जाती हैं। जैसे ही गोता लगाया और सिर को बाहर निकाला, वही स्वरूप, वही सौंदर्य, वही लावण्य, मानो अभी अभी अपने पिता के महल से चली आ रही। पूरा स्वरूप लौट आया। अनेक दासियां सेवा में उपस्थित है। श्रृंगार किया है देवहूति का। करदम मुनि ने एक पुष्प कामगम विमान बनाया है, और उस विमान में करदम मुनि और महारानी माता देवहूति आरूढ़ होते हैं। वो विमान आकाश में उड़ा, और उनके दिव्य दाम्पत्य से नवधा भक्ति स्वरूपा 9 कन्याएं, नवधा भक्ति स्वरूपा। करदम मुनि विचार करने लगे कि भगवान ने कहा था मैं बेटा बन करके आऊंगा, पुत्र बन करके आऊंगा, प्रभु तो आए नहीं, ये 9 कन्याएं हो गई। पुनः पति पत्नी भजन करने लगे, तपस्या करने लगे। एक दिन करदम मुनि ने देखा कि देवहूति के मुखड़े का तेज अलौकिक है, दिव्य तेज है। जान गए इसके उदर में भगवान पधारे हैं। और जैसे काष्ठ से अग्नि प्रकट होता है, वैसे समय आने पर माता देवहूति के उदर से भगवान कपिल का प्रागट्य हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। भगवान कपिल पधारे। ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए और अपने साथ 10 ऋषियों को, जो 10 मानस पुत्र हैं, लेकर के आए और कहा बेटा करदम, तुमने अपने गृहस्थाश्रम को धन्य बना लिया। देखो तुम्हारे यहां भगवान प्रगटे हैं, और तुमको अपनी 9 कन्याओं की चिंता है ना,
कैसे शादी विवाह होगा? मैं अपने साथ 10 ऋषि लेकर के आया हूं, अपनी कन्याओं का विवाह इनके साथ करो। लेकिन ब्रह्मा जी को थोड़ी फिक्र हुई कि कन्याएं हैं 9 और बेटे हैं 10, एक कुंवारा रह जाएगा, और जो कुंवारा रह जाएगा कहेगा पिताजी मैं ही। उसी समय नारद जी ने ब्रह्मा जी के चरण छुए और कहा पिताजी मुझे विवाह नहीं करना। ब्रह्मा जी ने बड़ी शीघ्रता से कहा बेटा खुशी रहो, सुखी रहो। समस्या का समाधान हुआ। अब 9 ऋषि 9 कन्याएं। भृगु के साथ ख्याति, वशिष्ठ जी के साथ अरुंधति, अत्रि के साथ अनुसुईया, अथर्वा के साथ शांति, अंगिरा के साथ श्रद्धा, क्रतु के साथ क्रिया, पुलह के साथ गति, पुलस्त के साथ हविर्भू। ऐसे 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ, ऐसी कन्याएं। वशिष्ठ के साथ अरुंधति का विवाह हुआ। और जो सप्तर्षि मंडल दिखाई देता है, उस सप्तर्षि मंडल में वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति को बैठने का स्थान मिला है। और जिसकी मृत्यु 6 महीने में होने को होती, उसको अरुंधति तारा नहीं दिखाई देता। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। 9 ऋषि अपनी अपनी पत्नियों को लेकर अपने अपने आश्रम को गए। कर्दम मुनि आए भगवान के पास, भगवान की परिक्रमा किया है, और भगवान कपिल ने कर्दम मुनि को सन्यास धर्म का उपदेश दिया है। भगवान कपिल ने अपने पिता को, और कर्दम मुनि पुनः भगवान की परिक्रमा करके अपने प्रिय मार्ग सन्यास की ओर चले गए। एक दिन की बात है, माता देवहूति ने विचार किया कि मेरे पति ने तो मुक्ति का मार्ग ले लिया, सन्यास का मार्ग ले लिया, वन को चले गए, लेकिन मेरे घर में परमात्मा ही मेरे पुत्र बन करके आए। और एक दिन माता देवहूति पुत्र बने भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी होगी। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं सौहृत्य संसार तरो कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदां वरिष्ठम्। हे नाथ, आप अशरण शरण है, जिसे कोई शरण नहीं देता उसे आप शरण देते हैं। आप संसार वृक्ष को काटने के लिए कुठार समान है। भगवान अपने भक्त के संसार वृक्ष को हरा भरा नहीं होने देते, कुठार के समान काट देते हैं। तो कुठार कहकर के क्या भगवान में कठोरता का आरोप किया? नहीं, कुठार काष्ठ को काटता है और भगवान अपने भक्त के कष्ट को काटते हैं। जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदां वरिष्ठम्। आप सद्धर्म को जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। मैं आपके पास आपकी शरण में आई हूं। पुरुष और प्रकृति के विषय में जानना चाहते हैं, मुझे ज्ञानोपदेश करिए। श्री भगवान उवाच योग आध्यात्मिक पुंसां मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतो परित्रयत्र दुखस्य च सुखस्य च। मां, मैं तुम्हें आध्यात्मिक योग सुनाता हूं। वह आध्यात्मिक योग जिसके अनुष्ठान से दुख सुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है, और जहां रहे ना दुख ना रहे सुख, वहां रहता है केवल आनंद। इससे निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। मां, आपने पुरुष और प्रकृति के विषय में पूछा है। यह प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। सत्व रज तम तीनों गुणों की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं। और बहुत शार्ट में, कम शब्दों में, यह जीव प्रकृति के अधीन है
और प्रकृति परमात्मा के अधीन है। परमात्मा यानी पुरुष, एकमात्र पुरुष कोई है तो परमात्मा है। तो हम सब जीव प्रकृति के अधीन हैं और ये समूची प्रकृति परमात्मा के अधीन है। इन्हीं बातों को मानस की पंक्तियों में गोस्वामी जी इस तरह से कहते हैं, परबस जीव स्वबस भगवंता, परबस जीव स्वबस भगवंता, परबस जीव स्वबस भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, परबस जीव स्वबस भगवंता, परबस जीव स्वबस भगवंता। भगवान अपने वश में है, जीव परवश है। जीव अनेक हैं और भगवान एक है। और फिर आगे कहते हैं, माया बस जीव अभिमानी, माया बस जीव अभिमानी। यह अभिमानी जीव किसके अधीन है? माया के। और ये माया, माया ईश बास्य माया गुण खानी, ईश बास्य माया गुण खानी। फिर से सुने, माया बस्य जीव अभिमानी, माया बस जीव अभिमानी। ईश बास्य माया गुण खानी, ईश बास्य माया गुण खानी। ईश बास्य माया गुण खानी, ईश बास्य माया गुण खानी। परवस जीव स्वबस भगवंता, परबस